नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। असल में आज हम बात करने वाले हैं हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में। क्योंकि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान जो है वो ये कहता है कि हम अलग अलग जीवों से विकसित होकर आज अपने अस्तित्व में आए हैं, वहीं पे हमारे वैदिक पुराण जो है वो कुछ और ही कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग साथ में मिलकर जानते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर हमारे अस्तित्व को लेकर हमारा आज का आधुनिक विज्ञान सही है या फिर हमारे वैदिक पुराण। हम आपको इन दोनों के बारे में एक एक करके बताएंगे, पर अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज के आधुनिक विज्ञान की। दोस्तों, हमारे आज के आधुनिक विज्ञान के मुताबिक आज से 80 से 40 लाख साल पहले जो सबसे पहले गोरिल्ला और चिंपैंजीज थे, उनके मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के मुताबिक इन दोनों के जीन स्पैन जो थे वो मनुष्यों की ओर ले जाने वाली रेखा से अलग हो गए थे। पर जब इंसानों के डीएनए को चिंपैंजीज के डीएनए के साथ एक साथ देखा गया तो फिर ये पता चला कि चिंपैंजीज का डीएनए और इंसान का डीएनए जो है वो 98.4% तक एक दूसरे के साथ मिलता था। और आज का आधुनिक विज्ञान ने इंसानों की एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को भी दूर किया था कि इंसान जो है वो बंदरों से विकसित होकर आज इंसान बने, बल्कि ये गलत था। बल्कि इंसान जो थे वो चिंपैंजीज से विकसित होकर आज इंसान बने। और इसी के साथ ही साइंटिस्ट को भी इस विश्व का सबसे ज़्यादा पुराना इंसान का स्केलेटन भी मिला था इथोपिया में, जिसे हम ओमो फर्स्ट के नाम से जानते हैं, साउथ वेस्ट 1960s में। और वो भी इंसान के पूरी की पूरी हड्डियां और स्कल फ्रेगमेंट्स के साथ। और रिसर्चर्स ने इसे आज तक का सबसे पुराना होमो सेपियंस बताया, जो कि तकरीबन आज से 2,30,000 साल पुराना था। इसी के साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इंसान के अस्तित्व की जो शुरुआत थी वो तकरीबन आज अफ्रीका में हुई थी, आज से 2 लाख साल पहले। क्योंकि होमो सेपियंस जो थे वो भी इवॉल्व होते रहे, क्योंकि खाना जो था वो एक तरह का कभी भी खाते नहीं थे। अलग अलग तरह का खाने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका शरीर जो था वो धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा और तब जाकर हम इंसान बने। और ये थ्योरी जो है वो साइंटिस्ट ने एविडेंसेस के साथ हम इंसानों को दी है कि किस तरह से हम इंसान जो हैं वो किस तरह से विकसित होते रहे और आज के समय में पूरी तरह से इंसान बने। पर अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने वैदिक पुराणों की कि उनमें क्या लिखा हुआ है और हम इंसान जो हैं वो किस तरह से बनाए गए थे। दोस्तों, सनातन धर्म के पुराणों के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और माँ सरस्वती ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक मनुष्य का निर्माण किया था, जिनका नाम था मनु। फिर सनातन धर्म के अंदर जितने भी पुराण हैं उनमें से कई सारे पुराणों में और मत्स्य पुराण में जो सबसे पहले इंसान का नाम जो है वो बताया गया है वो मनु ही है। उनके लिए ये कहा जाता है कि इन्हें भगवान के द्वारा बनाया गया था और ये सबसे पहले मनुष्य थे इस सृष्टि के। अब ज़रा दोस्तों हम ये भी जान लेते कि भगवान ब्रह्मा ने आखिर हम मनुष्यों की उत्पत्ति जो थी वो क्यों और किस लिए की थी। वैसे तो दोस्तों इसके पीछे कई अलग अलग तरह की जो है वो थ्योरीज दी जाती हैं, पर एक थ्योरी ये भी कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जब जन्म हुआ था तो फिर वह एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए थे। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस कमल के फूल के 3 हिस्से किए और उन तीनों हिस्सों से सबसे पहले स्वर्ग बनाया, फिर बनाया धरती और फिर बनाया आकाश। पर ब्रह्मा जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अकेले थे। फिर कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया और दूसरे हिस्से से माँ सरस्वती का जन्म हुआ और इस तरह से हम इंसानों की उत्पत्ति जो थी वो की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ ही इंसान की उत्पत्ति जो थी वो इस विश्व में कैसे हुई थी ये अकेले सनातन धर्म में नहीं बताया गया, बल्कि और भी कई सारे धर्म है जहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताया गया है। और उन धर्मों में से एक धर्म है क्रिश्चियनिटी, जिसमें ये कहा गया है कि एडम जो था वो सबसे पहला इंसान था इस विश्व का, जिसको भगवान ने बनाया था अपनी इमेजिनेशन में। असल में 2 कहानियाँ हैं जिसमें एडम के बारे में बताया गया है। और दूसरी कहानी एडम के लिए ये कहती है कि एडम जब स्वर्ग में था तो फिर उसने ज्ञान के पेड़ से एक फल खा लिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान ने उसे इस धरती पर भेज दिया था। और इस तरह से एडम जो था वो इस विश्व का सबसे पहला ऐसा इंसान बना था जो कि इस धरती में आया था। और इसे एक धर्म नहीं बल्कि कई सारे धर्म जो है वो मानते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो कि इन सभी बातों को बिल्कुल ही सच मानते हैं। इनके साथ ही ऐसे और भी कई सारे धर्म हैं जो कि इन सभी बातों को बिल्कुल ही सच मानते हैं और इनका पालन भी करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज का आधुनिक विज्ञान ने हमारे वैदिक पुराण के लिए ये भी कहा है कि ये वैदिक पुराण और आज का आधुनिक विज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों अपनी अपनी जगहों पर अपना काम जो है वो करते रहते हैं और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें प्रकृति की सच्चाई को दिखलाते हैं। इस सब के साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के, वो कोई भी कहानियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बल्कि हम सभी इंसानों का अमर इतिहास है और वो अमर ही रहेगा। पर दोस्तों अब आप अपने विचार जो है हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से हम इंसानों की उत्पत्ति और हमारा अस्तित्व जो है वो आज के समय में कैसे आया है, आज के आधुनिक विज्ञान की मदद से या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों की वजह से।